जुबैरी साहब ने की है और तो तौसीफ साहब ने आपको बताई नहीं है। ये वो नाकामी है जिसकी वजह से आपको मुश्किलात आई हैं। हुकूमत रेगुलेटर के बस में नहीं है कि वो प्राइस दे सके। ये जो 4 LNG प्लांट लगे, मिफ्ता साहब उस टेबल पर बैठे थे, मैं भी बैठा था। $1.1 बिलियन पर मेगावाट रेगुलेटर ने दिया था। हमने कहा यार प्राइस बहुत ज्यादा है, कुछ सोचो इसके बारे में। तो 900 कर दिया, क्योंकि 2 पंजाब गवर्नमेंट लगा रही थी, 2 वफाकी हुकूमत लगा रही थी। लगे 749 थे, 40% बिलो। तो यकीनन प्रॉफिट बनाया है IPPs वालों ने, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन वो प्रॉफिट उसने आपकी कन्वर्टी में बंदूक रख के नहीं बनाया। उसने आपने एक डॉक्यूमेंट दिया कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट है, जुबैरी साहब ने दिया, आपने दिया। एक सॉवरेन गारंटी दी, इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, और टैरिफ भी आपने दिया। तो वो कैसे पैसे खा गया? आपने एक पैसा टैरिफ से ज्यादा पेमेंट किया उसको। ये सोचने की बात है कि आपको कल भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है, और बिल्कुल उसमें करप्शन हुई है, मैं खुद मानता हूं करप्शन ये हुई है कि आपने जो प्राइस रखी थी अपने टैरिफ के अंदर पावर प्लांट की, मार्केट की कीमत 40% कम थी। तो जो 20% इक्विटी है उसकी जेब से नहीं आई, उसने ओवर इनवॉइस किया और अपनी इक्विटी वो डाल दी, वो इक्विटी बन गई। लेकिन आपसे उसने एक पैसा ज्यादा नहीं लिया, आपसे उसने वही पैसे लिए जो आपने खुद टैरिफ दिया था, हुकूमत पाकिस्तान ने। ये अब तक जो मैंने आपके सामने रखे, इसमें कोई हर कोल वाले सारे आपके सामने हैं। इंपोर्टेड कोल वाले 3 चाइनीज कंपनीज हैं जो सीपैक में आए थे, जो 94, 2002 और प्री 94 की जो पॉलिसी जिसमें हमको था, इनकी टोटल पेमेंट जो आज है 160 अरब है। बड़ी रकम है, 160 अरब बड़ी रकम होती है, लेकिन ये 1900 अरब का सिर्फ 8% है। और इसके अंदर भी अच्छे प्लांट्स भी हैं। आप ये सारा खत्म कर देना, आपका ₹1.5 टैरिफ इफेक्ट आएगा, उससे भी कम शायद। आज की कंजम्पशन पे अगर आप खत्म करेंगे तो ₹1.5 फर्क पड़ेगा टैरिफ। ₹1.5 की खातिर क्या आप पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खत्म करना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा? हुकूमत पाकिस्तान एक वादा कर दिया, वादे में नहीं खड़ी रहती। ये आप आज दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, ये आप अपने इन्वेस्टरों को मैसेज दे रहे हैं। कैसे मुल्क चलाएंगे आप? ये बातें हमें समझ नहीं आती, हम कर क्या रहे हैं? अखबार में आता है 411 अरब बच गया। 411 अरब का आपको 4000 अरब की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप बचा लें 400 अरब, आप सारे बंद कर दें, न्यूक्लियर भी बंद कर दें, 1 साल में 400 अरब बच जाएगा। ये बातें कुछ समझने वाली है कि हम कर रहे हैं बहैसियत मुल्क गलत। पीछे देखना बड़ा आसान होता है। हम जब 2013 में आए, 16 घंटे रोड शेडिंग होती थी, पूरा दिन मीटिंग होती थी, यार क्या करना है, कैसे हल होगा, कैसे इसको हल किया जाएगा। वो बिजली मजीद लगानी थी ना, उससे ही हल होगा ना। तो आज पाकिस्तान में जो बिजली लगी है, एफिशिएंट जो बिजली है, बेस लोड सिर्फ 18,000 मेगावाट, ना 25 है, ना 36 है, ना 42 है, ना 46। 18,000 मेगावाट बिजली पे पाकिस्तान खड़ा है। पर कैपिटल कंजम्पशन 500 यूनिट से नीचे है। इंडिया 1200 यूनिट पे, बांग्लादेश 600 क्रॉस कर। तो अगर आपका हाल ये है कि हमने बिजली ही नहीं बनानी, तो ठीक है, ये भी आपके पास हाल है, लेकिन ये कोई हाल नहीं है, वो नहीं चलेंगे। इसमें से ये 1800 मेगावाट, ये सब रात बैठे मुझे कह दे एक प्लांट इसके अलावा बता दे, मुझे प्लांट के नाम की ज़बानी याद है। तो जरा हमें सोच समझ के बड़े ठंडे दिल दिमाग से इस बात को देखना पड़ेगा।
ओवर कैपेसिटी मुल्क में नहीं है, मुल्क में अंडर कैपेसिटी है। आज ये 1900 अरब जो कैपेसिटी चार्जेज है, आईपीपी के चार्जेस नहीं है, कैपेसिटी चार्जेस है, ये तकरीबन 18 रुपए फी यूनिट बनते हैं। 18 रुपए, इनमें से तकरीबन 2/3 हुकूमत खुद लेती है। हुकूमत लेती है न्यूक्लियर के, हाइडल के, जो अपने आईपीपी लगाए हैं उनके पैसे हुकूमत खुद लेती है। जो अब ये सारे प्लांट लगे थे 100 रुपए या उससे कम के डॉलर पर। आज अगर डॉलर 100 रुपए का होता, ये 18 रुपए 6 रुपए पे होते। पाकिस्तान बना रहा था 90 अरब यूनिट, टेरा क्या कहते हैं, भूल गए, लोग यूनिट समझते, 90 अरब यूनिट पाकिस्तान साल के बनाता था। पाकिस्तान गया तकरीबन मेरा 135-140 अरब यूनिट पे। कंजम्पशन इतनी बड़ी, तकरीबन 50% कंजम्पशन 3 साल में पाकिस्तान में बढ़ गई थी बिजली की। तो दुनिया में ऐसी कोई मुल्क नहीं है जो 3 साल में कंजम्पशन 50% बढ़ा दे। वो अब कम होके 1-10, 1-12, 1-15 पे आ गई। आपकी जीडीपी ग्रोथ थी 6% प्लस। अगर 6% प्लस आपकी जीडीपी ग्रोथ रहती, प्लानिंग इसी बेसिस पे होती है कि आप ग्रो करेंगे। तो आज जो सबसे पेसिमिस्टिक सिनारियो भी है, आपकी बिजली 200 अरब यूनिट आपकी आज कंजम्पशन होगी, वरना 6% पे 250 अरब पे आप चले जाते। तो 250 अरब, अगर 200 अरब भी होती, जो 6 रुपए 100 रुपए के डॉलर पे के पैसे जो बचा था वो 3 रुपए पे होता। मसला ये है कि हमने मईशत तबाह कर दी। आईपीपी ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने आईपीपी को तबाह की। अगर आपका डॉलर 100 रुपए पे होता, मईशत ग्रो कर रही होती, आज आपका यूनिट, हर यूनिट में 3 रुपए का कैपेसिटी चार्ज होता। मैं कैलकुलेट कर ले, ठीक है। फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। आईपीपी खा गए मुल्क को। मेरा कोई आईपीपी नहीं, मैं किसी आईपीपी वाले को जानता हूं, लेकिन हकीकत तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपकी जब कोई वजीर बात करता है, वज़ीर-ए-आज़म बात करता है, काबीना बात करती है, और हमारे मुल्क में टीवी पर आकर रोज वजीर बात करते हैं, उसका असर पड़ता है मुल्क में इन्वेस्टमेंट पर। आज दुबई में अभी 3 पे है, नंबर 2 पे पाकिस्तान आ जाएगा। हम यहां इन्वेस्टमेंट की बात करते, लोग यहां से पैसे लेकर दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हुकूमत वादे पर कायम नहीं रहती, हुकूमत आपको डराती धमकाती है, तो फिर कुछ मामलात हैं, ये जरा इनको समझें कि कैसे मसला हल होगा। अभी एक और बात है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर डेट आप सब सुनते होंगे। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ यार सर्कुलर डेट होता क्या? गवर्नमेंट के अंदर भी, पावर सेक्टर में भी बहुत से टेक्निकल डेफिनेशंस बताते हैं, ये सर्कुलर डेट है, ये सर्कुलर डेट है। मैंने कहा यार मेरी समझ बड़ी सीधी सी बात है, एक इदारा है CDPA जी, नाम बदलते रहते हैं, कभी CDPA होता है, कभी जी हो जाता है, कभी पता नहीं। वो बिजली का मालिक है पाकिस्तान में, वो हर डिस्को को X नंबर ऑफ यूनिट्स देता है, डिस्को को पूरे पैसे वापस नहीं देता। उसके लॉसेज जो रेगुलेटर अलाउ किए तो ज्यादा हो जाते हैं, रिकवरी कम हो जाती है, तो वो पैसे वापस नहीं कर पाता। वो डिफरेंशियल सर्कुलर डेट है। ये सर्कुलर डेट अभी तक पाकिस्तान के अवाम को पास ऑन नहीं हुआ। अगर ये पास ऑन होगा तो 6-7 रुपए यूनिट मजीद लगेंगे। ये सर्कुलर डेट ज्यादा नहीं, मैं हर साल की बात कर रहा हूं। 600 से 700 अरब का, किसी को पता नहीं है कितना ये लॉस है। 600 से 700 अरब का लॉस है। ये अवाम को पास ऑन नहीं किया गया, कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ, ये भी हम किसी को नहीं बताएंगे। 2000 अरब से ऊपर चला गया, इतनी रकम है 2300 अरब पे, 2600 अरब पे चला गया। ये अवाम, ये कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ। ये कहां पे? आपकी सारी पेट्रोलियम की कंपनियां, आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज,
आपके डिस्को, ये सारे बैंकरप्ट हो गए। ये सब उनके ऊपर है, कोई बीएसओ पे है, कोई डीसी पे है, कोई बीपीएल पे है, कोई सुई नॉर्दर्न पे है, कोई सुई सदर्न पे है, कोई डिस्को के ऊपर है, उसकी बात ही नहीं करते। आज आपके पास हाल प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज है, मतलब ये कल ये, और आप उसको भूल जाएंगे, यकीन करें आप आईपीपी को भूल जाएंगे। असल मसला आपका उसकी जो सेटलमेंट का है, क्योंकि जैसे ही जितनी इकॉनमी खराब होगी, बिजली महंगी होगी, लोग चोरी भी ज्यादा करेंगे, और जो चोरी करेंगे उसकी पर यूनिट कीमत भी ज्यादा होगी। ये बड़े गंभीर मसाइल हैं, हम आज बड़े आसान हल ढूंढते रहते हैं। मैं फिर कह दूं, आप जितने ये कैपेसिटी चार्जेस हैं, आपके पास दो जगह पे सो कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी में वो है जो पुराने 160 अरब जिसकी पेमेंट है, सारे खत्म कर देंगे, 160 अरब मिलेंगे, या आपके पास जो चाइनीज प्लांट है जिनकी 420 अरब है, 4400 मेगावाट। मैं सब हज़रात बैठे हैं, मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ, इन चाइनीज प्लांट अगर ये जिस रिकॉर्ड टाइम में लगे हैं, ये ना होते, हम जामशोरो मुजफ्फरगढ़ कैप को चला रहे होते, ये अपनी कीमत रिकवर कर चुके हैं। आप जरा उस एनालिसिस को भी देखें कि ये 3 इंपोर्टेड जो उस वक्त सबसे सस्ती बिजली बनाते थे, कमोडिटी साइकिल से पहले इंपोर्टेड कोल वाज मच चीपर देन थर्ड कोल, क्योंकि थर्ड कोल के वॉल्यूम नहीं आए तो उसकी प्राइस ज्यादा थी और इंपोर्ट की प्राइस बहुत कम थी। वो 3 या 4 साल अगर आप जामशोरो चलाते रहते, जो उस वक्त 28 रुपए का फ्यूल चार्ज था, 28 सेंट का फ्यूल चार्ज था, वो चलता रहता, मुजफ्फरगढ़ चलता, कैंपो चलता, इनको रिप्लेस करने के लिए ये कई 100 अरब पे बात जाती है। ये बातें हमें कुछ बातें समझने की हैं। इससे पहले कि हम इशू को, अगर आप मसले को समझेंगे नहीं, आप मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमने कभी मसला समझने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत सी, मुझे 35 साल सियासत में हो गए, बहुत सी मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं। ये हज़रात, इनके भाई आके अभी वहां, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सब ठीक फरमा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है। सब ठीक फरमा रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो अपने इदारे के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आखिर फैसला तो मैंने करना होता है। जो मैं वज़ीर आज़म बैठा हूँ, वजीर बैठा हूँ या सेक्रेटरी बैठा हूँ, मैं कैसे फैसला करूंगा? ये बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में 46,000 मेगावाट नहीं है, पाकिस्तान में 42,000 मेगावाट भी नहीं, पाकिस्तान में 35,000 मेगावाट लगा हुआ है, इसमें से 11,000 हाइडल है जो साल में 4.5 महीने चलता है, तो बेस लोड नहीं है। आपकी 2800 रिन्यूएबल लगा हुआ है, ये बेस लोड नहीं। पंखे जिन्हें हम कहते हैं, लेबर जो भाई सारे ओन करते हैं विंड पावर को पंखे कहते हैं। पंखे जो है वो रात को चलते हैं, सोलर दिन में चलता है, और सोलर भी दिन में कोई 8-10 घंटे ही चलता है, और विंड बेल भी 8-10 घंटे ही चलती है। डिस्पैरिटी भी डिमांड की है कि गर्मियों में डिमांड ज्यादा है, सर्दियों में कम है, बहुत कम है, एयर कंडीशनिंग का लोड है, लेकिन कंज्यूमर पैसा देता है, हम ये बात भूल जाते हैं। आईबीपी पिछले साल भी यही थे, 5 साल पहले भी यही थे, 10 साल पहले भी यही थे, मसला क्यों नहीं था? ये कभी सोचा आपने? ये मसला इस साल या पिछले साल क्यों पैदा होता है? तो मैं गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहली बात समझने वाली ये है, आज हमारी 1900 अरब की कैपेसिटी पेमेंट और आईबीपी पेमेंट में थोड़ा फर्क है। ये बात भी शायद हमें समझ नहीं आती। कैपेसिटी पेमेंट में से 1900 अरब में से 400 अरब न्यूक्लियर है,
इसके बाद 230 अरब हाइडल है, 210 अरब जो है ये आपका रिन्यूएबल्स है। रिन्यूएबल हाइडल में और न्यूट्रल में भी तकरीबन सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस नहीं होते। फ्यूल चार्जेस न्यूट्रल के बहुत कम होते हैं, तो इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये कैपेसिटी चार्जेस है। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड कोल पे। थर्ड कोल बुरी चीज है, हमें नहीं देने चाहिए कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन थर्ड कोल 2000 मेगावाट लगाए और 310 अरब की कैपेसिटी चार्ज, क्योंकि प्लांट महंगे लगते हैं, उसका टैरिफ ज्यादा है। जो इंपोर्टेड कोल के 3 प्लांट लगे जो सीपैक में लगे थे, ये 4400 मेगावाट के करीब, इनके कैपेसिटी चार्जेस 420 है। कैपेसिटी चार्जेस थर से बहुत कम है, और यूनिट अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। हुकूमत ने खुद 4 RLNG प्लांट लगाए थे, इनके कैपेसिटी चार्ज है 150। ये 4700 मेगावाट है और कैपेसिटी चार्ज है 150। ये जो बात जुबैरी साहब ने की है और तौसीफ साहब ने आपको बताई नहीं है, ये वो नाकामी है जिसकी वजह से आपको मुश्किलात आई हैं। हुकूमत रेगुलेटर के बस में नहीं है कि वो प्राइस दे सके। ये जो 4 LNG प्लांट लगे, मिफ्ता साहब उस टेबल पर बैठे थे, मैं भी बैठता था। $1.1 बिलियन पर मेगावाट रेगुलेटर ने दिया था। हमने कहा यार प्राइस बहुत ज्यादा है, कुछ सोचो इसके बारे में, तो 900 कर दिया, क्योंकि 2 पंजाब गवर्नमेंट लगा रही थी, 2 वफाकी हुकूमत लगा रही थी, लगे 749 पे, 40% लोग। तो यकीनन प्रॉफिट बनाया है IPPs वालों ने, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट उसने आपकी कन्वर्टी पे बंदूक रख के नहीं बनाया। उसने आपने डॉक्यूमेंट दिया कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट है, जुबैरी साहब ने दिया, आपने दिया। एक सॉवरेन गारंटी दी, इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, और टैरिफ भी आपने दिया। तो वो कैसे पैसे खा लिया आपने? एक पैसा टैरिफ से ज्यादा पेमेंट किया उसको। ये सोचने की बात है कि आपको कल भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है, और बिल्कुल उसमें करप्शन हुई है, मैं खुद मानता हूं करप्शन ये हुई है कि आपने जो प्राइस रखी थी अपने टैरिफ के अंदर पावर प्लांट की, मार्केट की कीमत 40% कम थी, तो जो 20% इक्विटी है वो उसकी जेब से नहीं आई, उसने ओवर इनवॉइस किया और अपनी इक्विटी वो डाल दी, वो इक्विटी बन गई। लेकिन आपसे उसने एक पैसा ज्यादा नहीं दिया, आपसे उसने वही पैसे लिए जो आपने खुद टैरिफ दिया था, हुकूमत पाकिस्तान ने।